साथियों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कारगिल मिस्टेक के ऑनलाइन पोर्टल पे। साथियों आज की डिस्कस में हम जो बात करेंगे वो आरएस मुख्य परीक्षा 2021 के परिणाम से लेके करेंगे। काफ़ी लंबा समय यहाँ पे बीत चुका है, 5 महीने से ज़्यादा आरएस मुख्य परीक्षा की जो एग्जामिनेशन है वो लिए हुए हो चुके हैं, लेकिन आरपीएससी के द्वारा इसके जो परिणाम है अभी तक यहाँ पे कम्प्लीटली जारी नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसका मुख्य रीज़न क्या है आरएस मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेके, वो चर्चा हम आज के इस प्रूफ के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो कोर्ट की रीट है उसकी मैंने कॉपी आपके सामने डिस्कस की है एक प्रूफ के हिसाब से, ताकि आप यहाँ पे अच्छी से इसको समझ सकें इसका मुख्य रीज़न लेट होने का क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर लेते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा इस वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंप्लीट आप इस वीडियोस को देखें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ें इसमें समझाने वाला हूँ, किस प्रकार से इसको यहाँ पे लेट किया जा रहा है और किस प्रकार से आपको यहाँ पे परिणाम जो है लेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इंटरव्यू शेड्यूल्स भी काफ़ी लेट यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा जो आरएस भर्ती 2021 के प्री एग्जामिनेशंस के बाद में जो क्वेश्चंस पे रीट यहाँ पे लगाई गई थी सिंगल बेंच पे, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने एक एविडेंस लिए हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रीट है उसके पेजेस को मैंने कलेक्ट करके आपके सामने रखना हूँ। हालांकि पूरी यहाँ पे मैंने पेजेस नहीं लिए, जो इंपॉर्टेंट जो पेजेस इसके यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रीट यहाँ पे लगाई गई थी आरएस परीक्षा के ऊपर, यानी कि आरएस भर्ती 2021 के प्री एग्जामिनेशंस पे। तो ये आपकी पहले तो सिंगल बेंच पे लगाई गई थी, जिसके नंबर आप देख सकते हैं 13968 है। उसके बाद में ये बेंच जो है आपकी सिंगल बेंच है, सिविल रीट संख्या आप देख ही चुके हैं। उसके बाद में हम बात करें तो ये रिजल्टेंटली यानी परिणाम स्वरूप जो इसके रिजल्ट है वो 19/11/2021 को स्टैंड यानी क्वेस्ट कर दिया गया था, यानी कि कंप्लीटली उसको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद में आरपीएससी इज डायरेक्टेड टू रिवाइज द रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि आरएस के प्री एग्जामिनेशंस को रिवाइज करने की एडवाइस से राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आरपीएससी को दी गई थी। उसके बाद प्रिपेयर द फ्रेश लिस्ट, और एक फ्रेश लिस्ट वापस से बनाई जाए, जो पहले रिजल्ट निकाला गया था उसको रद्द किया जाए और नई लिस्ट नए सिरे से यहाँ पे इसको निकाला जाए। परिणाम को प्री एग्जामिनेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली, जो कि यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो क्वालिफाई किए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं, उनकी लिस्ट फ्रेश लिस्ट यहाँ पे निकाली जाए। ऐसा आरपीएससी को यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा इसमें सिंगल बेंच में यहाँ पे माननीय जो इसके जो जज हैं साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पे इसमें जो है वो यहाँ पे दिया गया था, यानी कहा गया था। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, आप देख पा रहे हैं इस हाई कोर्ट के अंदर जो यहाँ पे उसके बाद में काफ़ी अभ्यर्थियों ने इस पर डबल बेंच में यहाँ पे रीट लगाई। तो डबल बेंच में रीट जो लगाई आप संख्या देख सकते हैं 429 यहाँ पे /2022 के अंदर यहाँ पे डबल बेंच में अभ्यर्थियों के द्वारा रीट लगाई गई थी, जो कि आरपीएससी के अगेंस्ट जो कैंडिडेट हैं वो अंकित शर्मा के द्वारा ये रीट लगाई गई थी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आरपीएससी है, इसके खिलाफ जो है ये अभ्यर्थी अंकित शर्मा है, इनके द्वारा लगाई गई थी। उसके बाद में ये जो दो रीट आप देख पा रहे हैं, इन दोनों रीटों को लास्ट में जो सेम मैटर की थी, यानी कि आरएस मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर जो थी, क्वेश्चन को लेकर जो थी, इन दोनों रीटों का जो सब्जेक्ट था वो सेम था, इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाते हुए यहाँ पे इसको एक रीट यहाँ पे कनेक्ट कर दी गई थी। यानी कि जो डबल बेंच में स्पेशल जो अपील लगाई गई थी वो आपको 430 और 429 को कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि दोनों रीट जो है संबंधित जो विषय जो रहेगा वो आपका सेम था, इसलिए इनको दोनों को एक ही रीट में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर जो जुडिशियरी राजस्थान ऑफ बेंच ऑफ जयपुर की जो बेंच है उसमें डबल बेंच है, स्पेशल अपील जो है 429 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके माध्यम से लगाई गई थी, जो मैं आपके सामने पहले बात कर चुका हूँ। इसमें आरपीएससी टू कंडक्ट द रिटन मेन एग्जामिनेशन रीशेड्यूल्ड डेट, उसके बाद में इस रीट के अंदर जो मेन्स एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे डिक्लेयर गई थी उसको रीशेड्यूल करने की बात यहाँ पे इस रीट में कही गई थी। साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी कहा गया था कि इसके एग्जामिनेशन की डेट जो है वो बढ़ाई जाए और उसकी डेट जो है जो तय सीमा में जो डेट रखी गई थी उसको यहाँ पे चेंज किया जाए। तो इससे संबंधित यहाँ पे डबल बेंच में ये रीट लगाई गई थी। और जो मेंस एग्जामिनेशंस में जो मेन एग्जामिनेशन के लिए जो क्वालिफाई हुए थे प्री एग्जामिनेशन में, उन्होंने भी यहाँ पे रीट लगाई थी, वो कैंडिडेट भी इसमें शामिल थे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेस्पोंडेड द रिटर्नेबल और 23/3/2022 को इसका रिटर्न यहाँ पे ये बोला गया था। उसके बाद में आए इन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो अपने रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग है उसके अंदर आपका स्पेशल लेवल लीव्स ऑफ द अपील यहाँ पे लगाई गई थी, जो कि सब्जेक्ट संख्या आप देख सकते हैं 4270 ये आपकी इसके नंबर्स है। हालांकि अपन आगे चलते हैं।
उसके बाद में आप देख सकते हैं इसके अंदर पिटिशंस, जो भी यहाँ पे पिटिशंस हैं जिन्होंने यहाँ पे रीट लगाई थी अभ्यर्थियों ने, उन दोनों को शामिल करते हुए इस केसेस में जो रेस्ट ऑफ द पर्सन्स हु अप्रोचेस टू लर्न द सिंगल बेंच, यानी जिन्होंने यहाँ पे सिंगल बेंच पे और डबल बेंच पे जिन्होंने रीट लगाई थी, टोटल यहाँ पे 243 कैंडिडेट इसमें शामिल थे, उनको भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किया जाए, उनका भी मेंस एग्जामिनेशन लिया जाए, ऐसा राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आरपीएससी को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। साथ ही यहाँ पे उनको भी यहाँ पे इसमें बिठाया गया था हालांकि। तो इसमें आप देख सकते हैं 20 तारीख और 21 मार्च 2022 को मुख्य परीक्षा का एग्जामिनेशन आरपीएससी के द्वारा मुख्य संभाग वाइज यहाँ पे लिया गया था, और उसके अंदर जिन्होंने सिंगल बेंच पे और जिन्होंने डबल बेंच पे रीट लगाई थी उनको भी यहाँ पे इसके अंदर बैठने की अनुमति यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा दी गई थी। हालांकि ये ऑर्डर जो है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, सब्जेक्टेड टू द रिजल्ट ऑफ द अपील पेंडिंग द एडजस्टिकेशन बिफोर द हाई कोर्ट, यानी कि जब तक यहाँ पे हाई कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट नहीं आ जाए या फिर उसका जो निर्णय नहीं आ जाए, जब तक यहाँ पे इन अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है, जो इनका जो परिणाम है वो यहाँ पे सील पैक्ड लिफाफे में रखा जाएगा, यानी कि उसको पब्लिश यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा जो कैंडिडेट है उनके रिजल्ट्स को निकाला जाएगा, सब काम किया जाएगा। तो ये जो रीट यहाँ पे इस मुद्दे पे भी लगाई गई थी कि इसमें जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो क्वालिफाई हुए थे प्री एग्जामिनेशन को पास करने के बाद में, वो कैंडिडेट यहाँ पे डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन में बिठाए जाए, ऐसा आरपीएससी को इंस्ट्रक्शन यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। और हालांकि उनको जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे रीट लगाई थी, चाहे वो सिंगल बेंच पे हो चाहे वो डबल बेंच पे हो, दोनों का जो आपका परिणाम है जिसमें टोटल 243 कैंडिडेट शामिल थे, उनको यहाँ पे सील पैक लिफाफे में रखा जाए, उनको पब्लिश नहीं किया जाए। लेकिन इसके कंप्लीट होने की जो भर्ती है, जो एग्ज़ाम ले सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीटली ज्वाइन नहीं करवा सकते, कंप्लीटली ज्वाइन इसमें नहीं करवाने के प्रावधान इस रीट में यहाँ पे दिए गए थे। हालांकि आगे की प्रक्रिया ये कर सकते हैं, जैसे प्री के बाद में मेंस ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन इनके परिणाम यहाँ पे पब्लिश नहीं किए जा सकते। तो ये हमारे पास में इसमें मेन मुद्दा था। उसके बाद में द रिजल्ट ऑफ द दिस ग्रुप शैल बी कीप्ड इन द सील्ड कवर्ड, जो मैं आपको इससे पहले बात कर चुका हूँ, सील कवर्ड के लिफाफे के अंदर इनको रखे गया था कि नेक्स्ट डिसीजन एबल टू द रिजल्ट ऑफ द अपील। जब तक राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन नहीं आ जाता तब तक उनके जो रिजल्ट है वो सील पैक लिफाफे में रखे गए थे। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं 23/3/2022 को यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हियरिंग थी। तो इसके अंदर भी यहाँ पे इससे जो इस वीक के अंदर जो रिटर्नेबल 2 वीक्स का यहाँ पे टाइम दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट आफ्टर द वीक अलोंग द डबल बेंच सिविल स्पेशल अपील रीट नंबर्स आप देख सकते हैं 480, 481, 482, 483, इनको सबको यहाँ पे एक शामिल कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर हम इससे पहले एक रीट यहाँ पे और लगी 554 करके, जो कि चंद्र प्रकाश और अदर अभ्यर्थियों के द्वारा इस पे लगाई गई थी। काफ़ी प्रकार की रीट यहाँ पे इस पे लगाई गई थी। तो उसके बाद में हम देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें तो इनको भी यहाँ पे करेक्ट कर दिया गया था जैसा इसमें लिखा हुआ, हालांकि मैं इससे पहले आपको इसके बारे में बात कर चुका हूँ। उसके बाद में देख सकते हैं 1/7/2022 को लास्ट यहाँ पे इसकी हियरिंग थी, यानी कि लास्ट इसकी सुनवाई थी राजस्थान हाई कोर्ट में। उसके बाद में इसके अंदर जो जज थे, इसके अंदर जो सुनवाई जो की गई थी तो उसमें ये कहा गया था इस लिस्ट के द्वारा, लिस्ट दिस मैटर बिफोर द बेंच ऑफ द विच वन ऑफ अस मिस्टर शुभम मेहता इज़ नॉट ए मेंबर, यानी कि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं रहेंगे। इसके अलावा ये सुनवाई जो है अलग पीठ में यहाँ पे करवाई जाएगी, ये यहाँ पे इसमें कहा गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस परिणाम को लेके आपको एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि आरपीएससी इसका परिणाम क्यों जारी नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हाई कोर्ट के दिए गए हैं कि वो यहाँ पे इसके परिणाम जो है वो यहाँ पे जब तक यहाँ पे पब्लिश ना करें, जब तक इनकी हियरिंग कंप्लीट ना हो जाए। पहला रीज़न ये हो सकता है। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको रीट के आधार पे बता रहा हूँ, इसमें आप इसको रियली ना माने। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इस रीट के अंदर जो आरपीएससी है वो तो ये चाहती है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाए, लेकिन काफ़ी प्रकार के इश्यूज यहाँ पे आने पे, क्योंकि उनके फाइनली यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती, तो इनके हालांकि आगे की प्रोसेसिंग तो यहाँ पे कर सकता है आरपीएससी, चाहे प्री हो, मेंस हो, रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद में इंटरव्यूज़ हो, वो सभी प्रक्रिया यहाँ पे कर सकता है, लेकिन उसके परिणाम सील पैक यहाँ पे लिफाफे में रखे जाएंगे। तो ये चीज़ें हम आपको इस रीट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस पर किसी प्रकार का जो अभी तक यहाँ पे जो सुनने को मिला है हमें
जल्द यहाँ पे आरपीएससी इसके परिणाम जो है जारी करने की उम्मीद में है और जल्द यहाँ पे जारी कर भी देगा। और यहाँ पे रीट जो है इसकी सुनवाई जो है 1/7/2022 के बाद में नहीं हुई थी, किसी प्रकार की सुनवाई यहाँ पे जुलाई के बाद में इसमें देखने को नहीं मिली थी। उम्मीद करते हैं जल्द यहाँ पे इसके ऊपर भी सुनवाई यहाँ पे की जाएगी। हालांकि नेक्स्ट प्रक्रिया ये कर सकते हैं, परिणाम जारी कर सकते हैं, उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं आरपीएससी में, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था कि इस भर्ती को आप प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप मतलब इस भर्ती को रोकी नहीं गई थी, रद्द नहीं की गई थी, आगे की प्रोसेसिंग कर रहे, जैसे जिनका प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो गया था वो मेंस में बैठ सकता है, मेंस एग्जामिनेशन दे सकता है, जिनके मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गए वो इंटरव्यूज में बैठ सकता है। तो इस प्रकार से जो कैंडिडेट है वो आगे की प्रोसेसिंग करेगा। हालांकि फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन इसका नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पे कोर्ट के अधीन रहेगा। कोर्ट यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन देने के बाद में उसका जो सील पैक्ड लिफाफा है वो आरपीएससी जो है उसको सबमिट करेगा। उसके बाद में आरपीएससी के द्वारा जो सबमिट करने के बाद ही राजस्थान हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अनुसार ही यहाँ पे उसको जो कार्यवाही है वो यहाँ पे आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आरएस मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेके जो मेन जो फैक्ट्स जो थे वो मैंने आपको इस रीट के एक एविडेंस बना के, एक प्रूफ बना के मैंने आपको देने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छी समझ में आ गया होगा। हालांकि जल्द यहाँ पे आरपीएससी चाहता है कि इस पे परिणाम जारी किए जाएं और ये रीट जो है वो चलती रहेगी, आगे की प्रोसेसिंग जो भी है वो आगे चलती रहेगी। क्योंकि अभी तक तो इनको ज्वाइनिंग देनी नहीं है, अभी इनके मेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स होंगे, उसके बाद में इनके इंटरव्यू शेड्यूल्स होंगे, उसके बाद वापस से इंटरव्यू शेड्यूल्स के परिणाम होंगे। तो हालांकि इस प्रक्रिया को काफ़ी दिन यहाँ पे लगेंगे, तो ये नेक्स्ट हियरिंग में आगे डिसाइड हो जाएगा कि किस में किन कैंडिडेट्स को इसमें रखना है, किन कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये चीज़ें आगे की यहाँ पे चलती जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आरपीएससी को यहाँ पे फ्रीडम है कि स्वतंत्र है कि वो परिणाम यहाँ पे मेंस के जारी कर सकता है। हालांकि कुछ कारणों से यहाँ पे वो जारी नहीं कर पा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी से समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एविडेंस लेके आपको समझाने की कोशिश की। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियोज़ को अपने जो लोकल ग्रुप्स हैं उसमें शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुंच पाए। थैंक यू, धन्यवाद।